हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बहुत दिन पहले की बात है। स्पेन के उत्तरी भाग में घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। परिवार में अपना कहने के लिए उसके केवल माँ और बहन थी। वह वर्ष में कुछ दिन तो अपने घर में रहता था, लेकिन ज़्यादा दिन बाजार में घोड़े और खच्चर की खरीद बेच में बिता दिया करता था। एक दिन वह व्यापारी किसी दूर के नगर में घोड़े बेचने के लिए गया। वहाँ अच्छा खासा मेला लगा हुआ था। वहीं उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी, जो अपने हाथ की बुनी हुई कुछ ऊन मेले में बेचने के लिए लाई थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर अपने घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वह गरीब बाप की बेटी होने के कारण अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद वह अपने पति और बच्ची को रोता छोड़कर चल बसी। कुछ वर्ष बाद व्यापारी की माँ भी मर गई। व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी बहन जोआना उससे बड़ी घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे काम करने को दिए जो घर में सबसे मुश्किल थे। उसका पिता घर पर रहता था तो उसे कभी ऐसे काम न करने देती, लेकिन वह प्रायः घर से बाहर ही रहता था, इसलिए जोआना उसे बहुत तंग किया करती थी। वह बेचारी मार के डर से पिता के आने पर बुआ की शिकायत भी नहीं करती थी। उस छोटी लड़की का नाम कॉन्चिटा था। उसकी बुआ ने उसे जितने भी छोटे बड़े काम सौंप रखे थे, उनमें सबसे मुश्किल काम झरने से पानी भरकर लाने का था। यह झरना घर से बहुत दूर था। झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक महल के खंडर बने हुए थे। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मसालें जलती देखी गई हैं और तरह तरह के गाने की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, लेकिन कॉन्चिटा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं देखी थी, बल्कि उसे तो वहाँ जाने में बड़ा आनंद आता था, क्योंकि वहाँ उसे बड़ी शांति मिलती थी। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। कॉन्चिटा की 70वीं सालगिरह आई। अब वह फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई थी। पड़ोस में ही एक ईसाई युवक रहता था, कार्लो। वह कॉन्चिटा से प्रेम करता था। कॉन्चिटा भी उसे प्रेम करती थी। वे दोनों इसी प्रतीक्षा में थे कि कब कॉन्चिटा के पिता घर लौटें और वे दोनों उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्लो स्वभाव का बड़ा नेक और दयालु था। सुंदर तो था ही, दोनों को विश्वास था कि कॉन्चिटा के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। फिर कार्लो के पिता और कॉन्चिटा के पिता में पुरानी गहरी दोस्ती भी थी। संयोगवश कॉन्चिटा की सालगिरह सेंट जॉन त्योहार से पहले दिन पड़ती थी। यह ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है। ईसाइयों का विश्वास है कि इस दिन मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होते हैं। उस दिन रात के समय शहर में एक बड़ा नाच होने वाला था और कॉन्चिटा ने कार्लो को वचन दिया था कि वह नाच में अवश्य मिलेगी। वह नाच के लिए तैयार होने लगी।
उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, फूलों वाला रेशमी शॉल निकाला, फिर अपने लंबे सुनहरे बालों में सुगंधित तेल डालकर और फूल लगाकर अपनी बुआ के पास पहुंची। उसे देखते ही उसकी बुआ नाराज होकर बोली, घर में पानी की बूंद भी नहीं है और तुझे नाच में जाने की सूझ रही है। अभी तो नाच में 1 घंटे की देर है, जा झरने से थोड़ा पानी तो भर ला। कौन चिट्टा ने विनती करते हुए कहा, बुआ जी, इस समय झरने पर जाना क्या जरूरी है? रात को पानी का क्या होगा? मैं नाच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ और मैं बिल्कुल ही थक जाऊंगी और मेरे सब कपड़े खराब हो जाएंगे। कहो तो मैं पास वाले नल से पानी ले आऊं। वह कोई पानी में पानी है, उसकी बुआ बोली। उसे तो कुत्ते भी नहीं पिए, नालायक काम चोटी कहीं की। कौन चिट्टा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा उठाकर झरने से पानी भरने चल दी। उसने सोचा कि यदि मैं जल्दी ही लौट आऊं तो अभी भी नाच में जा सकती हूँ, क्योंकि समय अभी बाकी था। लेकिन घंटों बीत गए, गाना बजाना बहुत कुछ हो चुका था, कुछ हो रहा था, लेकिन कौन चिट्टा नहीं आई। कार्लो इधर उधर कौन चिट्टा के बारे में लोगों से पूछता फिर रहा था, लेकिन किसी से उसे उसका पता नहीं मालूम हुआ। उसे शक हुआ कि कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई और वह फौरन ही उसके घर की ओर चल दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे जोआना की ही मनहूस सूरत दिखाई दी। कौन चिट्टा का कहीं पता नहीं था। जोआना इस समय इतना डरी हुई थी कि उसने दरवाज़ा भी डरते डरते खोला। क्या बात है बुआ, कौन चिट्टा कहाँ है? उसने जोआना से पूछा। मैंने उसे कई घंटों पहले झरने पर भेजा था, जोआना ने उत्तर दिया। उसके बाद से ही वह गायब है। जब बहुत देर हो गई और दिन छिपने को आया और वह तब भी नहीं लौटी तो मैं झरने पर गई थी। उसके घड़े तो झरने के पास रखे हुए थे, लेकिन वह खुद कहीं नहीं दिखाई दी। मैं बहुत देर तक खड़ी हुई, जोर जोर से आवाज़ लगाती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं कुछ देर खड़ी होकर आवाज़ें सुनती रही। मैंने घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत से घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हों। मैं इतना डर गई कि एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने से बहुत से घुड़सवार गुजरे, जिन्होंने अजीब तरह की पोशाकें पहनी हुई थीं। उनके सिर पर सफ़ेद कफन सा बंधा हुआ था। उन सबके चेहरे सफ़ेद थे और वे बहुत दुबले पतले थे। कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था। मैं इस कदर डर गई कि वहीं बेहोश हो गई। वे लोग वहाँ से धीरे धीरे चल रहे थे और इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब मुझे होश आ गया तो मैं वहाँ से भागकर घर आई और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। लेकिन कौन चिट्टा का क्या हुआ, वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। कहीं वही लोग तो उसे नहीं ले गए। जब जोआना यह बता रही थी को कार्लो डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि उससे अगले दिन सेंट जॉन का त्यौहार है। उस रात घड़े हुए मुर्दे भी उठकर खड़े हो जाते हैं। वह समझ गया कि जोआना ने जिन्हें देखा था वे स्पेन के मूर लोगों के भूत प्रेत थे। मूर लोगों का राजा जिस जगह दफनाया गया था वे सब लोग वहीं जाया करते हैं। तुम्हारा भला हो, उसने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि कल सेंट जॉन है और आज गड़े हुए मुर्दे कब्र से उठ खड़े होते हैं। चारों तरफ भूत प्रेत फैल रहे हैं और तुमने कौन चिट्टा को झरने पर पानी भरने भेज दिया। यदि उसे कुछ भी हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम ही होगी। और वह पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चल दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा निकल रहा था और चारों ओर
दिन की सी रोशनी फैल रही थी। जब वह झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कौन चिट्टा के घड़े तो वहीं रखे हुए हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। बहुत देर तक वह पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता फिरता रहा, लेकिन उसे कौन चिट्टा नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद कौन चिट्टा किसी और रास्ते से घर लौट गई हो, इसलिए उसे घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन घर जाकर उसे सिर्फ ज्वाना ही दिखाई दी, जो भय से कांप रही थी। कार्लो दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ फिर झरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वह उसके पद चिन्हों के सहारे उसे तलाश करेगा। उधर कौन चिट्टा के साथ क्या बीती, अब जरा यह सुनो। कौन चिट्टा पानी भरकर घर लौटने की जल्दी में थी और उसने अपने घड़े भर लिए थे, लेकिन जैसे ही वह घड़े उठाकर चलने को हुई कि उसे भी कहीं दूर से बहुत से घुड़सवारों की टापों की आवाज़ें सुनाई दी। अपनी बुआ की तरह भागकर वह भी एक चट्टान के पीछे जा छिपी। उसने देखा कि वे सब घुड़सवार सफ़ेद रंग के हैं और पुराने ज़माने की पोशाक पहने हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं, मानो किसी राजा की अर्थी के साथ जा रहे हों। सभी सिपाही से मालूम पड़ते थे, लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब थीं कि कौन चिट्टा फौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत हैं और इस दुनिया के लोग नहीं हैं। डर के मारे वह थर थर काँपने लगी। जब सब घुड़सवार वहाँ से गुजर चुके तो कौन चिट्टा चट्टान के पीछे से निकली और जल्दी से अपने घड़े उठाकर भागने के लिए तैयार हो गई। भूत प्रेतों के इस स्थान पर अब वह जरा भी नहीं ठहरना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह अपने घड़े झरने के पास से उठा रही थी, झरने के दूसरी ओर एक स्त्री प्रकट हुई। उसने कपड़े सफ़ेद रेशम के बने हुए थे और चांद की रोशनी में वे इस तरह चमक रहे थे मानो उन पर चांदी से किसी ने कढ़ाई बुनाई कर रखी हो। उसके लंबे लंबे काले बाल कंधों पर से लटक कर घुटनों तक नीचे जा रहे थे। वह सुंदर तो थी, लेकिन पीली पड़ी हुई थी। वह चुपचाप खड़ी हुई कौन चिट्टा की ओर देख रही थी। कौन चिट्टा के डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। अंत में कौन चिट्टा ने साहस करके पूछा, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ, उस स्त्री ने धीमी और मीठी आवाज़ में उत्तर दिया, अगर तुम चाहो तो मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए तुम्हारी जैसी ही किसी निर्दोष और सुंदर लड़की की ज़रूरत है। मैं कई साल से तुम्हारी जैसी ही किसी लड़की की राह में हूँ। हर साल इसी दिन इस झरने के पास आया करती हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। तुम ही पहली हो जो आज मुझे मिली हो। कौन चिट्टा कार्लो और उसके साथ नाचने की बात सोचने लगी, लेकिन उस स्त्री की आवाज़ में इतनी मिठास और करुणा थी कि कौन चिट्टा से उससे मना नहीं किया गया। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। अच्छा तो मेरे साथ आओ, वह बोली। और कौन चिट्टा अपने घड़े वहीं झरने के पास छोड़कर उस स्त्री के पीछे पीछे चल दी। दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रहीं। अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के द्वार पर आई, जिसका मुंह एक काले पत्थर से बंद था। स्त्री ने ज्यों ही अपना हाथ उस गुफा के दरवाजे पर रखा, वह पत्थर हट गया। इसके बाद वह गुफा कौन चिट्टा को साफ साफ दिखाई देने लगी। वह स्त्री कौन चिट्टा से बोली, आंखें अपनी बंद कर लो और मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे ले चलूँगी। उस स्त्री का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। दोनों बहुत देर तक चलती रहीं। अंत में कौन चिट्टा को लगा कि वह पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है। यहाँ आकर वह स्त्री रुक गई और बोली, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। कौन चिट्टा ने अपनी आंखें खोल लीं। गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें
चौंधिया गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो गुफा में चारों ओर हीरे ही हीरे जड़े हुए हैं। हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थी और छत पर भी हीरे ही हीरे लगे हुए थे। उसके चारों ओर जो कुछ भी था बड़ी तेजी से चमक रहा था, लेकिन यह सब चीज़ें किसी ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो ना तो सूर्य की ही हो सकती थी और ना ही चांद की। पता नहीं चल रहा था कि वह रोशनी कहाँ से आ रही है। मेरे पास आकर बैठो, वह स्त्री कौन चिट्टा से बोली। फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकती हो। कौन चिट्टा उसके पास आकर बैठ गई। उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू की। आज से सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सी बच्ची थी। मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था। उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बड़ी लड़ाइयाँ चला करती थी। एक बार उन लोगों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई। पहले तो मुझे अपने भाई बहनों की चिंता होने लगी, लेकिन अंत में मैं उस ईसाई अफसर पर मोहित हो गई जिसने मुझे पकड़ रखा था। वह मुझे अपने देश ले गया और उसने मुझे ईसाई बना लिया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरे पिताजी ने यह बात सुनी तो वह मृत्युशैया पर पड़े आखिरी सांस ले रहे थे। मरते मरते भी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने जो अपने देश और धर्म को छोड़ा है उसकी सज़ा मैं मरने के बाद तब तक भूत बनकर घूमती रहूँगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता न करेगी। यह गुफा जादू की है और उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना होगा। इस बीच जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वे सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वह लड़की मुझे चूम ले। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरा हाथ पकड़े बैठी रहो? मैं कोशिश तो जरूर करूँगी, कौन चिट्टा ने साहसपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया। उस स्त्री ने कहा, चाहे जो भी हो लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी प्रार्थनाएं भी कभी मत बंद करना। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम जरा भी न चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना। यदि तुम कहीं भी चूक गई तो मेरे ऊपर जो श्राप है उसका प्रभाव दूना हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और उसने कौन चिट्टा को कांसे का एक पुराना सा घड़ा दिया जो वहीं पड़ा हुआ था। कौन चिट्टा ने घड़ा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वह जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने भय से देखा कि उसकी साथिन औरत फौरन ही एक भयंकर काले रीछ में बदल गई है। जो हाथ उसने पकड़ रखा था वह अब एक रीछ का घने बालों वाला पंजा बन गया था। भय के मारे वह उसे छोड़ने वाली ही थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आई। उसने फौरन ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयावने रीछों से भर गई और सब उसकी ओर देख देख कर दांत निकालने लगे। लेकिन उसने भी अपनी साथिन का हाथ कसकर पकड़े रखा और बराबना प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज़ें सुनाई दी। इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसे कुछ घुड़सवारों की आवाज़ आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर सब शांत हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके कानों में कारलों की आवाज़ आई। कौन चिट्टा तुम कहाँ हो? प्यारी कौन चिट्टा तुम कहाँ हो?
उसने रीछ का हाथ पकड़ते ही पकड़े कार्लो की बात का जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह कहाँ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्लो की आवाज़ अब भी बराबर उसके कानों में आ रही थी, कौन चिट्टा, कौन चिट्टा। उसने उन आवाज़ों की परवाह न करते हुए ज़ोर ज़ोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आवाज़ भी आना बंद हो गई। अंत में गुफा में फिर रोशनी आना शुरू हो गई और उसी प्रकार हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था वह धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे पुकारने की सी आवाज़ सुनाई दी और उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा कि उसकी साथिन स्त्री अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी। तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे जो उसको डसने की कोशिश करने लगे, लेकिन कौन चिट्टा ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और ज़ोर ज़ोर से अपनी प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में सब सांप गायब हो गए। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं और उसने अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच पाया। उसके हाथ का सांप अब एक जलती हुई दहकती हुई लाल सलाख में बदल गया। वह डर कर उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे फिर अपनी औरत साथी की ध्यान आया। वह उसको पकड़े रखी और अपनी प्रार्थनाएं पढ़ती रही। अब उसने देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी थी वह फिर कोमल सफ़ेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर जल रही है। अच्छा, अब मुझे चूम लो, उस स्त्री ने धीरे से कहा। कौन चिट्टा ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया। फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई और सब शांत हो गया। कौन चिट्टा का जो हाथ उस स्त्री के हाथ को पकड़े हुए था वह अब खाली था, लेकिन अंधेरे में भी कौन चिट्टा को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दी और उसे बड़े जोर की नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो उसने अपने को झरने के पास पाया। पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वह घड़ा है जो उस स्त्री ने उसे दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं बल्कि सच थी, लेकिन वह घड़ा अब सोने का लग रहा था। पाँव फटने लगी थी और चारों ओर चिड़ियाँ चहचहाने लगी थीं। कौन चिट्टा का मन प्रसन्न था। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। वह थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसने कार्लो को अपनी ओर आते देखा। कार्लो के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। वह बड़ा उतावला सा हो रहा था। कार्लो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उससे बार बार रात का हाल चाल पूछने लगा। कौन चिट्टा ने उसे रात वाली कहानी कह सुनाई और साथ में वह घड़ा भी उसे दिखा दिया जो उस स्त्री ने कौन चिट्टा को दिया था। कार्लो ने उसे हाथ में ले लिया और उससे हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वह कंकड़ पत्थर बन जाता। कौन चिट्टा ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला। जो भी उसके हाथ में आता वह सोने का बन जाता। अरे वाह, कार्लो बोला, मेरे हाथ इतने कमबख्त हैं। जब वे दोनों घर पहुँचे तो ज्वाना बैठी अपनी भतीजी के शोक में आंसू बहा रही थी। रात भर वह सोचती रही कि उसे कौन चिट्टा के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। वह निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी
उससे नाराज नहीं होगी। लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदली जाती। थोड़े दिनों में ही ज्वाना फिर उससे उसी तरह नाराज होने लगी और उस पर भारी भारी काम डालने लगी। झरने पर तो उसे अगले दिन से ही भेजने लगी। कौन चिट्टा के पिता जब व्यापार से लौट आए तो उन्होंने कौन चिट्टा की सगाई कार्लो से कर दी। उस घड़े में जो रुपया था उससे उन्होंने अपने गांव के पास ही एक सुंदर सा खेत खरीदा और वहीं घर बनाकर रहने लगे। कौन चिट्टा के पिता जब भी घर रहा करते तो उनके खेत पर जरूर जाते। कौन चिट्टा और कार्लो हर प्रकार से सुखी रहने लगे। उनकी गायों के नीचे सबसे ज़्यादा दूध रहता था। उनकी मुर्गियाँ साल भर में 12 महीने अंडे देती थीं और उनके खेत में पेड़ों पर खूब शहद उतरा करता था। इस प्रकार दोनों सुख से अपना जीवन निर्वाह करते रहे।